तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था ये असली पेपर है, मगर आपने मेरी नहीं मानी। आप लोग इधर उधर के वीडियो देखते रहे, मगर आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पेपर का मिलान कर लो। पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है, जैसा कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले बताया था। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए IMP क्वेश्चन वाले वीडियो को अगर अच्छी प्रकार से देखा होगा ना, तो उसमें से देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में आया है। रिजर्व बैंक के कार्य देख सकते हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देख सकते हो, सभी के सभी क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे ना, वहीं से पूरा का पूरा पेपर बनकर आया। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि असली पेपर है, मगर आपने एक भी मेरी नहीं मानी, इधर उधर के वीडियो देखते रहे। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का आप लोग मिलान करके देख सकते हो, वही पूरा का पूरा पेपर बनकर आया है। अभी मैंने वीडियो हटाया नहीं, आप चाहे तो उससे मिलान करके देख सकते हो। जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है। अब आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का मिलान मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके पेपर का मिलान करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो भी पेपर है, चाहे भूगोल का हो, इतिहास का हो या राजनीति का हो, वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पर। अब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले मिलान करवा देता हूँ। सत्य सत्य इसमें सबसे पहले दिए गए हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं। तो देखो, ये तो पूरी तरह से आपका असत्य था, क्योंकि दीर्घकाल में तो उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये तो आपका असत्य था। और अब अगला क्वेश्चन, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका सत्य था, इसे आपको सत्य करना था। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग पर प्रेरित उपभोग। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका असत्य था, तो इसे आपको क्या करना था, असत्य। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अतिरिक्त मांग की अतिरिक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करनी चाहिए। तो देखो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसे भी आपको क्या करना था, असत्य। आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो असत्य होगा। बजट भाषण कौन देता है, वित्त मंत्री देता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। तो देखो, ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है ना, देखो, आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। तो देखो, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत मैक्रो अर्थशास्त्र की शाखा है, यानी कि समष्टि की नहीं है। तो देखो, इसको भी आपको क्या करना था, असत्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या आपको दिया गया, देखो ये सत्य, सॉरी, इसको सत्य करना है, सत्य करो इसको। ठीक है ना, सत्य, समष्टि नहीं, ये सत्य है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लेना। ये व्यष्टि की शाखा नहीं है, मगर समष्टि की तो है, तो इसलिए इसको क्या करोगे आप लोग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देख लेना, एक बार पुनः मिलान कर लो आप लोग। दीर्घकाल पहला वाला सत्य आपका, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा आपका क्या होगा, असत्य होगा। चौथे नंबर का भी आपका असत्य है, पाँचवें नंबर का आपका असत्य है, और छठे नंबर का जो क्वेश्चन है, आय उत्पादन रोजगार सिद्धांत, ये समष्टि की शाखा होती है। ठीक है ना, तो इसको आपको सत्य करना, ना कि असत्य। ध्यान रखना है, ये वाला सत्य, लास्ट वाला। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितने नंबर के सही हुए आपके और कितने नंबर से आपसे गलत हो गए। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, अब जोड़ी का मिलान कैसे आपको पूरा करना, देखो मैं आपको बताता हूँ। विनिमय दर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विनिमय दर की विनिमय दर में वृद्धि। तो देखो, विनिमय दर में वृद्धि, तो देखो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। तो देखो, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल इससे मिल जाएगी। ठीक है। और अब अलग अलग जो लिखा है, विनिमय दर में कमी, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा भुगतान संतुलन के अनुकूल। ठीक है। और अब अगला देखते हैं, मौद्रिक उपाय। तो देखो, मौद्रिक उपाय की जोड़ी किससे मिलेगी, देखो प्यारे विद्यार्थी, खुले बाजार की क्रियाएं। कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा, खुले बाजार की क्रियाएं। कोक एवं पेप्सी, तो देखो कोक और पेप्सी क्या है, देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्रतिस्थापन वस्तु है। कोक और पेप्सी, या तो आदमी पेप्सी पिएगा या कोक पिएगा, तो ये प्रतिस्थापन वस्तु है। पेन और स्याही, तो देखो ये क्या है, प्रतिस्थापन, गलत मिला दिया यार मैंने, प्रतिस्थापन वस्तु ये है, स्थानापन्न वस्तु। ठीक है। और इसके बाद में देखो, पेन और स्याही की जोड़ी मिलेगी पूरक वस्तुओं से। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर नंबर डाल के बता दूँ मैं तो सीधा सीधा, ठीक है ना, गड़बड़ कर लोगे तुम लाइनों में। ठीक है। तो देखो, विनिमय दर में वृद्धि, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान होगा भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। ठीक है ना, तो देखो ये तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल।
पहले नंबर की जोड़ी का मिलान इससे होगा। विनिमय दर में कमी, तो देखो ये क्या होगा, विनिमय दर में कमी भुगतान संतुलन के अनुकूल, ठीक है ना। दूसरी की जोड़ी का मिलान इससे, और इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है राजकोषीय उपाय, तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी कारारोपण नीति से। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला देखते हैं मौद्रिक उपाय। तो देखो मौद्रिक उपाय जो लिखा था ना, इसकी जोड़ी का मिलान होगा आपका किससे, खुले बाजार की क्रियाओं से। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे आपको कर लेना, खुले बाजार की क्रियाएं। और कोक और पेप्सी, तो देखो कोक और पेप्सी क्या पूरक वस्तु, ये है प्रतिस्थापन वस्तु है, सॉरी, ठीक है ना। तो कोक और पेप्सी कैसी वस्तु है, प्रतिस्थापन स्थानापन्न वस्तु है, या इनको आप लोग चाहे तो प्रतिस्थापन वस्तुएं कह सकते हैं। और अब अगला पेन और स्याही, तो देखो पेन और स्याही क्या है, पूरक वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और मोटे अनाज जो है ना गिपिन वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी का मिलान किससे करना था, गिपिन वस्तुओं से। तो देखो अब एकदम आपकी जोड़ी परफेक्ट मिल गई, आप लोग देख लो, एक बार फिर से मिला करवा देता हूँ। विनिमय दर में वृद्धि, तो देखो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। विनिमय दर में कमी, तो देखो भुगतान संतुलन के अनुकूल। और उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा तीसरे नंबर पर राजकोषीय उपाय, तो देखो राजकोषीय उपाय की जोड़ी का मिलान किससे होगा, कारारोपण की नीति से, ठीक है। और मौद्रिक उपाय खुले बाजार की क्रियाएं, कोक और पेप्सी क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पेन और स्याही पूरक वस्तुएं हैं। और मोटे अनाज जो है ना गिपिन वस्तुएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसमें से कितने आपके सही हुए, कितने आपसे गलत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर का मिलान कर लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यू आकार का होता है। तो क्या लिखना था यहाँ पर आपको, यू आकार, ठीक है। और किस वर्ष में अमेरिका और यूरोप में महामंदी हुई। तो देखो ये हुई थी 1929 में, जिसे तीसा की महामंदी भी कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकदम सरल क्वेश्चन आया है, रिजर्व बैंक, या फिर आपने भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा दी थी कीन्स ने। किसने, कौन से अर्थशास्त्री ने, कीन्स ने इसको दिया था, है ना। अगर आपने जे एम कीन्स लिखा होगा तो भी सही होगा, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। इसके पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी सोच लूँगा, तब तक मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। एक देश की मुद्रा, क्या लिखा है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं विनिमय दर। क्या कहते हैं, विनिमय, और मूल्य क्या कहलाता है, इसको कहते हैं विनिमय मूल्य। तो यहाँ पर अगर आपने विनिमय मूल्य लिखा होगा तो भी आपका सही होगा, या विनिमय दर लिखा होगा तो भी आपका सही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय गणना की 3 विधियाँ हैं, कल ही मैंने पढ़ाया था। कौन कौन सी, एक तो उत्पादन विधि है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो उत्पादन विधि, और इसके बाद में देखो दूसरी क्या है, आय विधि, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो आय विधि, और एक और विधि का नाम क्या है, देखो एक और विधि का नाम आप मूल्य वृद्धि विधि भी अगर आपने लिखा होगा तो भी आपका सही होगा, मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 विधियाँ हो जाएगी। अब बचा है देखो प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना था व्यक्तिगत, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसके बाद में देखो, अब आप सब लोग यहाँ से अपने इन क्वेश्चन का आंसर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, देखो बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वे है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बुनियादी आर्थिक समस्या क्या है जिसका अपन को करना पड़ता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ पर जिसका समाधान करना पड़ता है वे है, देखो असीमित मानवीय आवश्यकताएं, सीमित आवश्यकताएं एवं असीमित संसाधन, और असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन, और या सीमित आवश्यकताएं एवं सीमित संसाधन। तो देखो असीमित आवश्यकताएं हैं, आप सब लोगों को पता है अपन को खरीदना सब कुछ है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, फलाना ले ले, ठिकाना ले ले, चाहे ख्वाहिश तो बहुत सारी है मगर उसको पूरा करने के लिए साधन कितने सीमित है। तो सीमित आवश्यकता है, असीमित संसाधन, ये तो होगा नहीं।
असीमित मानवीय आवश्यकता ये भी नहीं होगा। असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विलासिता की जो वस्तुएं होती है ना, उनकी मांग की लोच कैसी होती है आप सब लोगों को पता होगा। लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, बेलोचदार होती है या पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। और इसके बाद में देखो क्या लिखा है, कुल लागतें होती है, कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, या फिर देखो कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागतों का योग। तो देखो ये होती है कुल लागतें, क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको कुल परिवर्तनशील लागत, तो देखो कुल लागतें 7 नंबर का सही है। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल एकदम सरल वाले आपको दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको अगले का और मिलान करवा देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको दिया गया ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग इनको देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से साधन आई कौन सी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको साधन आई बतानी है। ब्याज है, अनुदान है, छात्रवृत्ति है, विदेशों से प्राप्त उपहार है या उपभोग फलन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साधन आई यहाँ से आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से साधन आई कौन सी होगी, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लीजिएगा। साधन आई कौन सी होगी, देखिए यहाँ से तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो आप लोग देख सकते हो इसमें से साधन आई क्या होगी, ब्याज। तो देखो यहाँ से आपको ब्याज पे चिन्ह लगाना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोग फलन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उपभोग फलन आय तथा उपभोग के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का ही आ जाता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है प्रश्न नंबर 5 में। तो देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान कंप्लीट करना था। देख सकते हो जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग अपने रिक्त स्थान का मिलान भी कर लो। पहला क्वेश्चन पूछा, कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है। तो देखो किधर होता है, नीचे की ओर होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना था, नीचे की ओर। ठीक है ना, अगर आपने ये लिखा होगा सही होगा आपका। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुओं की किसके ऊपर लागू नहीं होता। देखो यहाँ पर आपने अगर लिखा हो ना, पूर्ति का नियम अनिवार्य वस्तुओं पर, या आपने अनिवार्य वस्तुएं लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूर्ति का नियम या आपको अनिवार्य वस्तुएं भी लिख सकते थे, या फिर इसकी जगह पर आपने बेरोजगार लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समरूप वस्तु का विक्रय करते हैं। क्या लिखना था यहाँ पर, समरूप। अगर आपने यहाँ पर समरूप लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अगर समान लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत को तय कर देती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा, न्यूनतम, और उसके बाद में समर्थन, और उसके बाद में आगे लिखा होगा अपने मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर लिखा होगा सही होगा। जॉन मेलार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ, तो देखो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1936 में। अगर आपने ये लिखा होगा तो ये भी सही है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग को लिखना था विपरीत संबंध यहाँ पर आपको पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप आगे देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में वहीं से बनकर आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जिन बच्चों ने भी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए IMP क्वेश्चन देखे होंगे, 4 मॉडल सेट पेपर अगर देखे होंगे ना, तो पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है। आप लोग मिलान करके देख सकते हो, पूरा का पूरा पेपर का एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपका बहुत ही मस्त गया होगा। अब आप सब लोग अपनी अगले विषय की तैयारी में लग जाओ, जिसका वीडियो मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।